हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की एक बहुत ही स्वीट सी सिंपल सी पोएम, इजी टू अंडरस्टैंड। एक पोएम है जो कि है और टाइगर इन द जू। तो आज हम लोग इसकी दो चीज़ें करेंगे। हम लोग देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस एज वेल एज एक्सप्लेनेशन। तो दो स्टैंजा हम लोग यहाँ करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज on pads of velvet quiet in his quiet rage. Okay, so first of all we will see the explanation. The poet says that the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. तो जैसे आप लोग फर्स्ट लाइन देख सकते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो क्या है इसका मतलब कि वो जो है टाइगर, वो अपने एक कन्फाइंड प्लेस जहाँ पर कि उसको केज्ड करके रखा गया है जू में, वहाँ पर वो मूव कर रहा है अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन। और उसकी कैसी स्किन है? ब्राइट कलर्ड स्किन उसकी है। द टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज़ स्मॉल एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मूव इन इट। और आप सब लोग समझ सकते हैं कि हम सब लोगों ने जू एक बार तो देखा ही होगा अपनी लाइफ में। तो जू में क्या होता है कि टाइगर उनको भी केज करके रखा जाता है एंड टाइगर्स आर सो बिग इन साइज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ही कैन टेक हार्डली फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज़ सो स्मॉल एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मूव इन इट। और उसके लिए इतना डिफ़िकल्ट है कि वो मूव भी ढंग से नहीं कर पा रहा। वन कैन नॉट हियर हिज फुट स्टेप्स बिकॉज ही हैज़ वेरी सॉफ्ट फीट लाइक वेलवेट बिकॉज ऑफ विच देर इज़ नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुट स्टेप्स। अब यहाँ पर एक लाइन है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो उसके जो पॉज हैं वो इतने सॉफ्ट हैं लाइक वेलवेट हैं, तो वो उसके जो फुट स्टेप्स हैं वो सुनाई भी नहीं दे रहे हैं। द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज। और जो टाइगर है वो अपने एंगर को कंट्रोल कर रहा है समहाउ एंड क्वाइटली पीसफुली ही इज़ वॉकिंग। we cannot say peacefully, we can say quietly because he cannot do anything. That's why quietly he is walking in the limited area of his cage. And he is angry because he is not free. And why is he angry? Because he is not free. ओके, तो ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टैंजा का। नाउ एज फार एज द लिटरेरी डिवाइसेस आर कंसर्न्ड, तो फर्स्ट हो सकता है पर्सोनिफिकेशन। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, आपको स्टैंजा गिवन होगा, जैसे कि 9th और 10th क्लास में आपको 4 मार्क्स का स्टैंजा बेस्ड 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें इट कैन बी वन ऑफ देम कि आपको बोला जाएगा कि इस स्टैंजा में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। ओके, तो आपको इन 4 में से 5 में से जो भी उस टाइम पर याद आए, या फिर अगर स्पेसिफिक लाइन में से आपके लिए पूछा है तो फिर आपको वो ही एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन पिक एनी ऑफ देम। ओके, सबसे सिंपल है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन है कि व्हेन एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग थिंग इज़ गिवन द एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए अगर कोई फीमेल है तो हम उसके लिए शी लगाते हैं, और कोई मेल है तो हम उसके लिए ही लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर टाइगर के लिए जो वर्ड या जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो ही यूज़ हुआ है। दैट मीन्स दिस टाइगर इज़ पर्सोनिफाइड हियर बाय पोएट। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया कि देर इज़ अ यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नाउ कम्स मेटाफर। मेटाफर होता है कि व्हेन टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर। अब अनलाइक थिंग्स मतलब जो टोटली डिफरेंट हैं बट एटलीस्ट दे शेयर वन सिमिलैरिटी विद ईच अदर। तो यहाँ पर टाइगर के जो पॉज हैं दे आर कंपेयर्ड विद वेलवेट। वेलवेट हमको पता है कि इसका इट इज़ नोन फॉर इट्स सॉफ्ट टेक्सचर। तो यहाँ जो टाइगर के जो पॉज हैं वो जो पंजे हैं वो किसके लिए यूज़ हुए? दीज आर एज सॉफ्ट एज वेलवेट। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है इमेजरी। अब इमेजरी का मतलब होता है कि व्हेन पोएट इन्वोक्स द सेंसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब हमारे सेंसेस क्या है? वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन स्मेल, वी कैन ईट। सो दीज आर आवर
सेंस ऑर्गन्स। तो अगर हम अपने सेंस ऑर्गन्स के साथ हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो फिर वो इमेजरी हो सकती है कि वी कैन फील समथिंग, we can see the image of something in front of our eyes, that is the use of imagery। तो पोइट ने जो एक ऐसा इसमें पिक्चर हमको शो करी है दैट वी कैन ऑल्सो imagine that kind of zoo where a tiger is kept। okay, so poet tries to create an image about the tiger। तो वो उसकी एक इमेज हमारे आंखों के सामने आ सकती है। कैसे उसने लिखा है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ केज। कैसे एक छोटा सा केज है जिसमें वो फ्यू स्टेप्स ले रहा है एंड ही हैज़ अ विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स है मतलब जो उसकी जो हमें पता है कि एक टाइगर की कैसे स्ट्रिप्स बनी होती है उसकी बॉडी पर, तो वी कैन इमेजिन दैट थिंग। नाउ नेक्स्ट इज एजोनेंस। एजोनेंस होता है कि किसी भी लाइन में 2 या 3 वर्ड्स में हमें वॉवल, सेम वॉवल देखने को मिले। यूज़ ऑफ वॉवल साउंड आई, जैसे कि एग्जांपल है विविड स्ट्रिप्स। तो इसमें विविड में भी आई का यूज़ है, वॉवल आई का यूज़ है, और स्ट्रिप्स में भी आई का यूज़ है। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मतलब होता है यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। अब ऑपोजिट इन मीनिंग, कंप्लीटली ऑपोजिट होंगे वो एडजेक्टिव्स बट दे आर यूज्ड विद ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल चुप, और रेज मतलब जो क्या है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दीज एडजेक्टिव्स आर टोटली ऑपोजिट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ कि लिविंग डेड, तो हाउ अ पर्सन कैन बी लिविंग एट द सेम टाइम डेड ऑल्सो, तो ये हो नहीं सकता। तो ऑक्सीमोरन का यूज़ ही यही है कि जब हम दो ऑपोजिट एडजेक्टिव्स को एक साथ यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 4-5 लिटरेरी डिवाइसेस मैंने आपको एक्सप्लेन करी। आई होप अगर ये स्टैंजा आता है तो आप इन सब में से कोई एक तो एटलीस्ट यूज़ वहाँ पर कर ही लेंगे, और आपके लिए 1 मार्क तो अश्योर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग करने वाले हैं। इसका सेकेंड स्टैंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ओके, तो अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए कर देती हूँ। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वॉज फ्री he would have hid himself behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer in order to have it as its food। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में तो हमने देखा कि व्हाट इज हैपनिंग विद टाइगर, he is caged and he is confined, he is not free and he can take only few steps, and due to that he is so angry। Whereas in this stanza we will see that what should happen with with animals, and they are meant to be in jungle and they can move freely, where they will have their prey, they can eat freely। So in this stanza we are going to see this। The poet says that if the tiger was free he would have hid himself। तो अगर वो फ्री होता तो वो क्या करता, ही वुड हैव हिड हिमसेल्फ, वो अपने आप को छुपा सकता था बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडीज, और जहाँ पर वाटर बॉडीज हैं, सो दैट ही कुड ईजिली कैच अ डीर इन ऑर्डर टू हैव इट एज इट्स फूड। और जहाँ पर वो अपने आप को छुपा कर और नियर वाटर बॉडीज जहाँ से डेयर पास हो रहे हैं तो वो उनको अपने फूड के लिए अपने आप को प्रोवाइड कर सकता है, deer as a food। Basically the poet wants to say that the actual life of a tiger is to live in jungle। अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि एक्चुअली तो टाइगर को क्या होना चाहिए, he should live in the jungle where he could catch his prey। वहाँ वो अपने प्रे को, अपने शिकार को ले सकता है, पकड़ सकता है, eat it, बट द टाइगर इन द केज कान डू सो। बट ये जो टाइगर है वो केज्ड है, केज में है, एंड ही कान डू दीज थिंग्स। ओके, तो इट्स सो सिंपल। नाउ लिटरेरी डिवाइस, there are only 2 devices here in this stanza। one is alliteration। I hope alliteration आप सब लोगों को पता है। alliteration when there is a consonant sound which is repeating in the same line in the 2-3 words which are near to each other, that are each near to each other। तो उसमें क्या होता है,
जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल दिया है, यूज़ ऑफ साउंड पी एट द स्टार्ट ऑफ 2 वर्ड्स प्लम्प पास। जो हमारे स्टैंजा की लास्ट लाइन है उसमें 2 वर्ड हैं प्लम्प एंड पास, एंड दोनों की स्टार्टिंग आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट पी से हो रही है। तो अगर सेम लाइन में 2 या 3 वर्ड ऐसे हैं जिनकी स्टार्टिंग हो रही है विद द सेम कॉन्सोनेंट लेटर, तो वो एलिट्रेशन का यूज़ हो जाएगा। लास्ट है इमेजरी। इमेजरी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट स्टैंजा में। जब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं हम उनके थ्रू किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, किसी चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोएट, तो वो इमेजरी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। द पोएट हैज़ ट्राइड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटीज़। तो इस स्टैंजा में पोएट की जो टाइगर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक टाइगर कैसे जंगल में मूव करता है, कैसे वो अपने शिकार को पकड़ता है और उसे खाता है, और ये सारी चीज़ें हाउ ही यूज टू हाउ ही लर्क्स इन द शैडो। तो ये सारी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी आंखों के सामने। दैट्स वाई देर इज़ अ यूज़ ऑफ इमेजरी ऑल्सो इन दिस स्टैंजा। तो अगर ये स्टैंजा आ जाता है तो आप यू कैन मेंशन एलिट्रेशन, एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर एलिट्रेशन देन यू कैन यूज़ इमेजरी। तो आप इमेजरी का एग्जांपल लर्किंग इन शैडो आप वहाँ पर दे सकते हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये 2 स्टैंजाज क्लियर हो गए होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक आपको देखना है। Until then we meet again. Okay, bye bye.